हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी पैरामेडिकल की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपकी नोटिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से आई है, यानी कि आरआरबी की तरफ से आपकी ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। सो इसमें क्या है, आपकी टोटल 403 वैकेंसीज़ है जो कि टोटल पैरामेडिकल की होने वाली है। एंड इसमें से अगर बात की जाए तो फार्मासिस्ट की आपकी टोटल 100 वैकेंसीज़ है, यानी कि 100 पोस्ट आपको फार्मासिस्ट की देखने को मिलेगी, जिसका पे 5 है, यानी कि पे स्केल 5 इसका रहने वाला है। सो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो जो आरआरबी का एग्ज़ाम था ये आपका हम 2024 में अप्रैल के मंथ में भी हुआ था, ठीक है। एंड इसका रिज़ल्ट अभी अवेटेड है, यानी कि कुछ 10-15 दिन में इसका रिज़ल्ट भी आने वाला है। एंड इसके बाद अब की इसकी जो नेक्स्ट 2025 के लिए जो वैकेंसी है उसका भी एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी करना चाहते तो अभी से ही आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि सिर्फ 100 वैकेंसीज़ हैं। एंड उसके लिए जो पिछली बार भी देखा जाए तो 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, यानी कि इतने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था। एंड उनमें से सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को जो है ये पोस्ट के लिए वो सिलेक्ट होने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए अब आपको बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। सो इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो बी फार्मा एंड डी फार्मा होने वाली है। सो अगर आप बी फार्मा कर चुके हैं या फिर डी फार्मा कर चुके हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। एंड इसमें जो है रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो है पीसीआई के थ्रू रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। एंड ओनली कैंडिडेट विद वैलिड रजिस्ट्रेशन कैन अप्लाई, यानी कि अगर जो कैंडिडेट जिसकी रजिस्ट्रेशन होगी है वो अप्लाई कर सकता है। सो फिर एग्ज़ाम अभी नोटिफिकेशन नहीं आए, तो जब तक नोटिफिकेशन आए तब तक आपको रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेना है पीसीआई के थ्रू। दैन इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स, ठीक है। सो 20 ईयर्स मिनिमम है एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स। इसके अलावा अगर आपकी कोई और कैटेगरी है जैसे कि अदर दैन जनरल कैटेगरी है तो उसके लिए आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। एंड सैलरी की बात करें तो इसका जो पे स्केल है वो 5 है, यानी कि जो 5 पे स्केल इसका रहने वाला है। एंड इसका जो बेसिक पे है वो 29,200 से लेकर 92,300 तक इसका जो है बेसिक पे स्केल है। एंड इस सैलरी के अलावा इसके बहुत सारे आपको एडिशनल बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, जिस तरह से अलाउंसेस एंड फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि जो भी खर्चा वगैरह होगा वो सारा इन्हीं, यानी कि रहने को रूम वगैरह आपको मिलेगा। एंड इसके साथ में आपको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह एंड डिफरेंट फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी इस सैलरी के अलावा। सो इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपका टेस्ट होता है, ठीक है, वो आपका रहने वाला है, ठीक है। इसमें सिलेक्शन जैसे ही आप क्वालिफाई कर लोगे एग्ज़ाम, सो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होएगी। देन उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सब चेक करेंगे, ठीक है। एंड आपकी अगर कोई और जैसे आपका सर्टिफिकेट है जैसे कि ओबीसी या फिर आपकी एससी एसटी का सर्टिफिकेट है, सो वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपके वेरीफाई होंगे। 10th 12th की मार्कशीट वगैरह वो सब आपकी यहाँ पर वेरीफाई होने वाली है। देन उसके बाद आपका सिंपल मेडिकल टेस्ट आएगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि क्या कौन कौन से टेस्ट हैं। एंड आप में अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हैं तो वो सारे इसमें चेक करेंगे। नेक्स्ट आपकी ट्रेनिंग होगी एंड ट्रेनिंग के बाद आपका जो है फाइनल पोस्टिंग होगी आरआरबी में। सो ये आपका जो है टोटल प्रोसीजर रहने वाला है आरआरबी फार्मासिस्ट में। देन इसके बाद अगर बात करें तो इसके लिए कैसे आपको प्रिपरेशन लेनी है, क्या सिलेबस होएगा, उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि पेपर पैटर्न के बारे में। सो जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है वो आपके 2 पार्ट होती हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। मतलब कि पार्ट ए में आपका क्या होता है, फार्मेसी वाला पार्ट होता है, जिसमें आपके टोटल जो फार्मेसी में आपने पढ़ा होगा वो आएगा। एंड ये आपके 70 मार्क्स का रहने वाला है। एंड नेक्स्ट आपका आता है पार्ट बी। जो पार्ट बी है वो आपका नॉन फार्मा पार्ट होगा, जहाँ पर आपके नॉन फार्मा का सिलेबस आएगा। यानी कि इसमें आपके जो रीजनिंग वगैरह होगी, मैथ्स हो गया या फिर जो जनरल अवेयरनेस है, ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पर इंक्लूड होंगे,
ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है उसको हम लोग जान लेते हैं। सो फार्मेसी जो कि टेक्निकल पार्ट है उसका सिलेबस देखते हैं। जो आपका फार्मेसी वाला पार्ट है उसमें आपके जो फार्मेसी के सब्जेक्ट्स हैं वो आने वाले हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो भी टॉपिक्स है वो सब आपको कवर करने हैं, यानी कि जितने भी आपने जीपैट के टाइम पे या फिर अपने फार्मेसी के टाइम पे जो जो आपको टॉपिक्स आपने पढ़े हैं वो सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पर आपको रिवाइज़ करना होगा अच्छे से, ठीक है। और अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अच्छे से मतलब सारे का सारा सब्जेक्ट्स को देखना होगा एंड उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है एंड बहुत ही कम टाइम में आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है। तो आपका जो मेन फोकस है वो फार्मा पर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपकी 70 मार्क्स की आने वाली है एंड नॉन फार्मा को भी आपने अच्छे से देखना है। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो देखते हैं। नॉन टेक्निकल में सबसे पहले अर्थमेटिक आ जाएगा, जिसमें आपका नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, ठीक है। ये सारे आपके अर्थमेटिक में आ जाएंगे, यानी कि जो मैथ्स, सिंपल बेसिक मैथ्स है जो कि आपने 10th में पढ़ी है, 9th-10th में। वो सारे टॉपिक्स आपको थोड़े से देखने हैं, ठीक है, जैसे कि नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ। ये सारे जो टॉपिक्स है ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो जैसे पिछली बार भी देखा गया था तो जो फार्मा वाला पार्ट था वो आपका इजी आया था, लेकिन नॉन फार्मा थोड़ी टफ आई थी। आपको नॉन फार्मा को भी इग्नोर नहीं करना एंड उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। जैसे पिछली बार भी नंबर सिस्टम वगैरह से कोई क्वेश्चंस आए थे एंड जो आपके जनरल अवेयरनेस थे उससे भी थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे, जिसमें जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे। तो वो आपको देख के रखना है कि किस तरह से आपको पढ़ना है एंड एक कंप्लीट स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा, ठीक है। देन इसके बाद रीजनिंग में आपके कोडिंग डिकोडिंग आ जाएंगे, पजल्स, सीरीज़, कॉम्बिनेशन, एनालॉजीज। ये सारे टॉपिक्स आपके रीजनिंग में रहने वाली हैं, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपके बेसिक जैसे स्टेटिस्टिक की आ गई, ठीक है, करंट अफेयर्स आ गए, ठीक है, बेसिक आपकी साइंस आ गई, ठीक है, जो कि आपने 9th-10th में साइंस पढ़ी है, 10th-12th में। इसमें जो आपकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड बायोलॉजी से। जो आपकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री से जो आपके बेसिक क्वेश्चंस है उसको आपको तैयार करना होगा एंड उसके बाद जो नेशनल इवेंट्स होती हैं या फिर कौन कौन से जो अवार्ड्स होती हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स हो गई, स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में, ठीक है, और जियोलॉजी, जियोग्राफी या फिर पॉलिटिक्स में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको ये एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये सारे था आपका सिलेबस की फार्मेसी और नॉन फार्मा में तो क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं एंड अगर आपको ये सिलेबस की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में क्या आएगा कि आपको क्या करना है कि जो प्रोफेशनल एबिलिटी है उस पर फोकस करना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका 70% पोर्शन है वो आपका फार्मेसी से है, तो उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उसमें जो कोर सब्जेक्ट्स आते हैं जिसकी आपके मेन सब्जेक्ट्स फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इन चारों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि HAP, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी या फिर उन सब को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्या हुआ था कि पिछली बार ही फार्माकोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा पोर्शन आपको देखने को मिला था, तो फार्माकोलॉजी को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, यानी कि जितनी भी ड्रग्स है उसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या फिर जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स है जो कि प्रो ड्रग्स होती हैं उनकी क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट है, यूजेस है, वो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। एंड जो भी ड्रग्स है उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट यानी कि जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं वो सब आपको देख के रखनी है। आपको क्या करना है कि जो आपके कोर फार्मेसी के सब्जेक्ट है उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है एंड डेली आपको वो थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करते चलना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। जितने आप मॉक टेस्ट लगाओगे उससे आपको आपकी प्रिपरेशन का पता चलेगा। मॉक टेस्ट एक तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट होने से पहले एक मॉक टेस्ट लगाना है एंड एक जो मॉक टेस्ट होगा
वो आप अपनी प्रिपरेशन के बाद में लगाना, यानी कि जिस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा तो उसके साथ साथ में आप मॉक टेस्ट लगाना। सो इससे आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर पाओगे एंड अपनी मिस्टेक को एनालाइज करने से आपको क्या पता चलेगा कि किस तरह से आपको अब इम्प्रूव करना है। सो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्ज़ाम इज़ क्रूशियल। सो टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपको कितना टाइम किस टॉपिक में देना है, यानी कि जो अगर आपका फार्मा पार्ट है सो उसको आपने कितना टाइम देना है, ये सब आपको पता चलेगा। एंड नॉन फार्मा में कई सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जिससे जो है उनका फार्मा में ज़्यादा टाइम नहीं बचता। तो ये सब आपको अच्छे से मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट वगैरह आपको किससे पता चलेगा? मॉक टेस्ट से। सो मॉक टेस्ट से आपको एक ये चीज़ पता चलेगी एंड एक आपको ये पता चलेगा कि कितनी आपकी एक्यूरेसी जा रही है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप ज़्यादा से कम नेगेटिव मार्किंग करोगे तो वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, कि जितनी जब कम आपके नेगेटिव होंगे उतनी ज़्यादा आपका स्कोर हाई जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें थी, हमारे पॉइंट्स थे जो कि आपको फॉलो करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन उसके बाद बेस्ट बुक्स के बारे में जान लेती हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपकी बेस्ट रहने वाली है आरआरबी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए। सो बुक्स में अगर फार्मेसी के बारे में बात करें, सो फार्मा के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि जो आपने अपनी बुक्स पढ़ी है सेमेस्टर्स में, यानी कि जैसे फार्मास्यूटिक्स के लिए आ रहा है मेथा, फार्माकोलॉजी के लिए केडी त्रिपाठी, या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए हो गया, या आपने जो है और भी बुक्स पढ़ी होंगी, सो वो सारी बुक से भी आप लोग ये अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकती हैं। लेकिन अगर मैं एक मेन बुक के बारे में बात करूँ कि कौन सी जो है बेस्ट बुक रहने वाली है, सो फार्मा पोर्शन को आप फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप बुक है, उससे आप लोग अपना फार्मा वाला पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो एंड ये आपकी बेस्ट बुक है जो मैंने देखी है। सो इस बुक को मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो इस बुक का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप इस बुक को बाय कर सकते हो। देन उसके बाद में बात करें कि नॉन फार्मा के लिए, सो नॉन फार्मा के लिए क्या कर सकते हो कि आप लोग एक रीजनिंग की बुक ले सकते हो। ठीक है, जितनी भी बुक्स हैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। एंड जैसे कि जीके हो गया, जीके में क्या क्या आ जाती है, पॉलिटिक्स आ गई, जियोग्राफी आ गई। सो जो स्टेटिक जीके है उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी माउंटेन रिवर्स हो गई, लार्जेस्ट प्लैनेट वगैरह, सो ये सारी की सारी जो पॉइंट्स है ये आपकी एक ही बुक में कवर हो जाएंगी। लूसेंट जीके नाम की बुक आती है। सो यहाँ से आपके ये सारे टॉपिक्स जो है कवर हो जाएंगे। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एंड जो स्टडी मटेरियल्स वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो हमसे भी आप लोग ये नोट्स को ले सकते हो। सो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, एंड अगर बेसिक साइंस के बारे में बात करें, सो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सो इसका सिलेबस आप लोग देख लेना। ठीक है, इसमें जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करना है एंड उसकी जितनी भी एमसीक्यूज़ की वीडियोस वगैरह हैं वो सब देखनी है। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा कंसेप्ट जो आपने पुराना पढ़ा हुआ वो सारा आपका जो है रिकॉल हो जाएगा और आप वो पढ़ सकते हो। एंड इसी तरह से आप लोग अर्थमेटिक जैसे कि नंबर सिस्टम वगैरह हो गया, उसको भी आप लोग यूट्यूब से प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर बुक भी आप लोग एक परचेज़ कर देना। ठीक है, जितनी भी बुक्स हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उसको ज़रूर से चेकआउट कर लेना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।